एक महीने पहले कोरोना ने अपना रूप बदला था और ओमिक्रॉन बनकर दुनिया के सामने आया था और तेजी से फैला कि देखते ही देखते दुनिया के तकरीबन 108 देशों तक महज एक महीने के अंदर पहुंच गया। ओमिक्रॉन के कारण कई देशों में तेजी से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। ब्रिटेन में इस ओमिक्रॉन के कारण हर रोज 1 लाख के ऊपर कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। इसके भयावह रूप लेने से कई देशों की सरकारों को प्रतिबंध भी लगाने पड़े हैं। इनमें यात्रा प्रतिबंध भी शामिल है। दुनिया में लाखों लोग हुए ओमिक्रॉन संक्रमित। एक आंकड़े के मुताबिक 24 दिसंबर तक यानी एक महीने में दुनिया में ओमिक्रॉन के तकरीबन 1,51,368 केस सामने आए हैं, जिसमें 26 लोगों की इस ओमिक्रॉन ने जान ले ली है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का पहला मामला 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में दर्ज किया गया था, जिसके बाद इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा था। दक्षिण अफ्रीका में क्या है हालात? क्या आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की क्या स्थिति है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में मई की शुरुआत में केवल 2% नए मामलों के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था, जो 12 जुलाई तक बढ़कर 89% हो गया। दूसरी ओर 24 नवंबर को ओमिक्रॉन के पहले मामले का पता चला था और 13 दिसंबर तक दक्षिण अफ्रीका में ये एक प्रमुख वेरिएंट बन गया। इसके बाद 24 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पता चला। इसके बाद आज दक्षिण अफ्रीका के 95% मामले ओमिक्रॉन के हैं। ब्रिटेन में क्या है हालात? क्या आपको पता है कि अभी ब्रिटेन में कोरोना की क्या स्थिति है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ब्रिटेन में 5 अप्रैल तक केवल 0.10% कोरोना वायरस के मामले डेल्टा वेरिएंट के कारण थे, जो मई के अंत तक बढ़कर 74% हो गए। जून तक ब्रिटेन में कोरोना के 90% मामलों के लिए डेल्टा जिम्मेदार हो गया। इसके बाद अब ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण ने ओमिक्रॉन के कारण एक महीने के भीतर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 दिसंबर को ब्रिटेन में 1,22,186 मामले सामने आए। ये अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। अमेरिका में क्या है हालात? क्या आपको पता है कि अभी अमेरिका में कोरोना की क्या स्थिति है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका में 19 अप्रैल तक सभी कोरोना वायरस के मामलों में डेल्टा वेरिएंट 0.31% का ही कारण था। जून के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर 50% तक हो गया था। एक महीने के बाद जुलाई के अंत तक अमेरिका के 90% मामलों के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार बन गया। इसी बीच देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद से एक बार फिर से अमेरिका में तेजी से संक्रमण बढ़ने लगा। भारत में क्या है हालात? दिसंबर 2020 के अंत तक भारत में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आने लगे थे। पहले महीने में कुल मामलों में से केवल 0.73% ही डेल्टा वेरिएंट के थे, लेकिन ओमिक्रॉन सिर्फ 22 दिनों में ही 17 राज्यों में फैल गया। भारत में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था और अभी ओमिक्रॉन चौथी सेंचुरी लगा चुका है। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन शतक जा चुका है, जिस कारण महाराष्ट्र के अहमदनगर में नो वैक्सीन नो एंट्री आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत अनवैक्सीनेटेड लोगों को शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल और इवेंट्स में जाने पर रोक लगा दी गई है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसके देश में मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग राज्यों ने विशेषज्ञों की तरफ से लगातार इसको लेकर चेतावनियां जारी की हैं। कोविड विशेषज्ञ समिति केरल के सदस्य डॉक्टर TS अनीश ने कहा है कि ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 2-3 हफ्ते में 1000 तक पहुंचने के आसार हैं। उनकी माने तो वैश्विक रुझानों से पता चलता है कि ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 2-3 हफ्ते में 1000 और शायद 2 महीने में 1 मिलियन तक पहुंचने जा रही है। भारत में ओमिक्रॉन से कुछ ज्यादा समस्या हो, उससे पहले हमारे पास 1 महीने से अधिक का समय नहीं है। हमें इसे रोकने की जरूरत है। Definitely we cannot prevent Omicron from just transmitting in our country or in our state. It is coming to our way, and as far as the data that we are obtaining from Europe and UK and maybe in America, what we are finding that this is going to multiply. The number is going to multiply once in 2 days.
But now out of this 300, very small numbers are there in community maybe. Most of them are expatriates, but we cannot prevent this is coming to or spreading in community. Definitely there will be a big numbers in community already spreading the cases, and it is going to reach somewhere around 1,000 cases by maybe 2 or 3 weeks, and 1 million cases maybe in 2 months. That means hardly we are going to get 1 month or so to place our systems in place so that we can prevent the spread of the disease to an extent. But it is very important, because otherwise what is going to happen is in a country like India, it is going to spread in a much larger pace, and it is going to affect so many people, even if the disease is mild in its clinical picture. But if the denominator is very high, that means if there is large number of infections, lakhs of infections are happening in a single day, as even a small proportion of that is translated to hospitals and death, is maybe a huge problem for us. So this is the time, it's a crucial time to prevent the spread of infection in the community. We have to be back to the original, maybe the basics. We have to wear masks, and we have to prevent mass gatherings. We have to open spaces, and we have to reduce the transmission as far as. एयरलाइंस स्टाफ की हुई कमी। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण यूरोप और अमेरिका में तेजी से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर क्रिसमस फेस्टिवल पर दिख रहा है। क्रिसमस पर दुनिया भर में फ्लाइट संचालित करने के लिए पर्याप्त स्टाफ की कमी पैदा हो गई है। ज्यादातर एयरलाइंस स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के कारण पर्याप्त कर्मचारियों की संख्या से जूझ रही है। इसके चलते दुनिया भर में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। इनमें अकेले अमेरिका में ही 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इस कारण दूसरे शहरों में रहने वाले लोग फेस्टिवल की छुट्टियों में अपने घर नहीं पहुंच सकेंगे। बहरहाल कोरोना को लेकर एक्सपर्ट लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सावधानी नहीं बरती तो वो दिन दूर नहीं है जब फिर से देश में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि हमारी लापरवाही पड़ेगी हम पर भारी। आएगी फिर से लॉकडाउन की बारी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।